बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। समझ नहीं होते ना चीजें। एक्टिव हैं आज के सेशन के लिए आप सब। देखिए, आज के सेशन के अंदर जो है ना हम लोग बातें करेंगे और उन बातों के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा बिजनेस जो है ना बेसिकली ये है क्या चीज, कि मीटा लिंक है क्या चीज। हम लोग बातें करेंगे आपस में इंशाल्लाह ताला। इस गुफ्तगू के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को बहुत सारा जो है नॉलेज दूंगा मीटा लिंक के रिलेटेड। ठीक है, तो आप सबकी जो है मुझे सिर्फ एक्टिविटी चाहिए सेशन के अंदर। आप सबने एक्टिव होकर रहना है यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले जो है ना अभी थोड़ी सी देर पहले मुझे एक लीडर का मैसेज आया दुरूद पाक का। ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सब जो है जल्दी से एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो जो है हम लोग अपने सेशन को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखें साथ साथ सवाब भी कमाए, रमजान शरीफ का महीना है, ज्यादा से ज्यादा नेकियां भी कमाए। जल्दी से एक बार जो है दुरूद शरीफ पढ़े और डन का मैसेज करते जाएं, तो फिर जो है उसके साथ ही जो है हम लोग अपने सेशन को बाकायदा से प्रोसीड करेंगे। गुड, गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी लोग कहाँ हैं? सबके सब एक्टिव रहें। देखें, एक्टिव रहेंगे तो मुझे आप लोगों को नॉलेज देने में और आप लोगों को मुझसे सीखने में मजा आएगा। ठीक है, अब मैं बेसिक चीजें आप लोगों को आज बताने वाला हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को तवज्जो रखनी है मेरी तरफ। ठीक है, सबसे पहली चीज, हम लोग जो है जब डीलिंग करते होते हैं ना, अक्सर औकात लोग हमसे पता है क्या पूछते हैं? अक्सर औकात लोग हमसे पूछते हैं कि यार ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। ऐसे ही होता है ना, मुझे साथ साथ रिप्लाई करते जाएंगे, सबके सब चैट बॉक्स के अंदर है, मुझे रिप्लाई करेंगे। कोई भी एक दूसरे को रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर हर शख्स करता जाएगा। हर बंदा आपको ये पूछता होगा कि कहीं यार ये मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, चाहे मैं 500 रुपए दूं या 50,000 दूं, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। यार मीटा है क्या चीज, व्हाट इज मीटा? तो आप उसको देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि मीटा क्या चीज है। जब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, और आप सामने वाले पर्सन को ये बताने में कामयाब हो जाओगे कि मीटा चीज क्या है, कि मेटा है क्या चीज, तो इंशाल्लाह ताला ये इस प्रॉब्लम जो है ना आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए दुनिया के अंदर नेट है। नेट को हम लोग क्या नाम से यूज करते हैं? इंटरनेट, इंटरनेट, नेट, इंटरनेट, यही बोलते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बोलते ना। चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहेंगे तो यही बोलते हैं ना। कहेंगे जी सिग्नल ड्रॉप हो गए, नेट चला गया। कहीं पर जो है कोई जलसा जुलूस है, नेट बंद कर दिया। कहीं पर किसी का कोई जुलूस है, नेट बंद कर दिया। 10 मुहर्रम का दिन है तो नेट बंद कर दिया। ऐसा ही होता है ना। अब ये नेट क्या चीज? अब नेट की बहुत सारी किस्में हैं। नेट की बहुत सारी किस्में, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से आप सिम ले लो, जैज की सिम है, जोंग की सिम है, यूफोन की सिम है, इस तरीके से बहुत सारी सिम है। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है बहुत सारी सिमें यूज की जाती है। लेकिन एक सिम ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है। जैज को ले लो, जो कि दुबई में भी चलती है, मस्कत में भी चलती है, सऊदी में भी चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है। तो जो मुल्क से बाहर चीज चलती है उसको हम इंटरनेशनल चीज का नाम दे देते हैं। जो मुल्क के अंदर होती है वो नेशनल होती है। अब ये जो नेट है ना, जो सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके अंदर भी कंडीशंस होती हैं। इसके अंदर भी कंडीशंस होती हैं, कुछ नेशनल लेवल के ऊपर, कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब जो मीटा है ये भी एक नेट का नाम है, सॉफ्ट नेट। ठीक है, सॉफ्ट नेट है जिसका नाम है मेटा। मेटा इस टाइम दुनिया के अंदर सेकंड नंबर पर पावरफुल नेट का है। सेकंड नंबर पर है, यह भी मैं आप लोगों को बता दूं, सेकंड नंबर के ऊपर।
फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर सिर्फ 2 से 3 प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत हाई लेवल के काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेटा है, ये सेकंड नंबर पर तो है, लेकिन इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम 37,000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कितने? 37,000 प्लस प्लेटफॉर्म्स जो मेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। मेटा चीज क्या है? एक सॉफ्ट नेट का नाम है, ठीक है। अब कोई पूछता है कि यार और कौन सा, ये तो मेटा लिंक है, इसके अलावा कौन? आप बता सकते हैं जी, हमारा हम जिस दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं गोल्ड मार्केट, वो भी मेटा के ऊपर काम कर रहा है। और कौन सा मेटा के ऊपर? उसको बोले सर आप जिससे हम मुझसे कांटेक्ट किया है व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप भी मेटा के जरिए काम कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बता दूं, जो व्हाट्सएप हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप भी जो है मेटा के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब मेटा पर काम कर रहे हैं, ये सब मेटा पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, एंथेंटिक और बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म, आपके मोबाइल के अंदर दराज होता है, दराज भी मेटा पर काम कर रहा है। इससे भी एंथेंटिक ले लो, एमेजोन, एमेजोन भी मेटा पर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कुछ एक चीजें ये भी बीच में आ जाती हैं कि मेटा का नाम भी कोई यूज कर सकता है, यूज कर सकता है ना, कोई किसी की कॉपी कर लेता। फॉर एग्जांपल जो है, एक जो है वो ना, मैं सब लाहौर में हूं तो लाहौर की मिसाल ही दे देता हूँ आपको। यहाँ पर बट कढ़ाई बड़ी मशहूर है, लाहौर के अंदर बट कढ़ाई बहुत मशहूर है। और आप जो है पंजाब के छोटे छोटे सिटीज में चले जाओगे ना, तो बट कढ़ाई की वहां पर जो है उन्होंने शाखें बनाई हुई होती हैं बट कढ़ाई के नाम से, कि उसकी शाख है, लेकिन होता नहीं है, उसकी कॉपी बनाई हुई होती है। इसी तरीके से 2 नंबर काम भी हो रहे होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, जो चीज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो और उसके नेम का कोई गलत इस्तेमाल करे, तो उसके ऊपर केसेस हो जाते हैं, ठीक है। वो कभी भी सिस्टम्स नहीं चला पाते। जब आप सामने वाले पर्सन को ये डिफाइन करने में कामयाब हो जाओगे ना कि बेसिकली मेटा क्या चीज है, तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले क्या चीजें देखें। अगर मैं दीन के हवाले से बात करूं तो मेरे पीरो मुर्शिद इलियास कादरी वो भी कहते हैं कि सबसे पहले मुझे अपनी इस्लाह करनी है, फिर दुनिया के लोगों की। अब सबसे पहले हमें खुद सीखना है, हमें खुद नॉलेज हासिल करना है। मैं 100% बताता हूं, आप में से 99% को मेटा के बारे में आज से पहले कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कल जब हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन हुआ, किसी ने भी नहीं पूछा कि मेटा क्या चीज है, जबकि ये चीज आप सबको सुनने को मिलती होगी, सबको सुनने को मिलती होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि यार पूछा करो, पूछने में सीखने के अंदर शर्म किस बात की? जब पैसे लगाए हैं, हम सिस्टम का हिस्सा बने, तो शर्म किस बात की? पूछो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कुछ भी आप लोगों को सुनने को मिले, जब ऑब्जेक्शंस का आए ना सेशन, आप लोग पूछा करें, छोटी छोटी चीज पूछा करें, ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो। अब मैं आ जाता हूं दूसरी तरफ। मेटा को मैंने एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने डिफाइन कर दिया। जरा एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि मेटा जो चीज है, ये बेसिकली क्या चीज है? आप लोगों को सबको क्लियर हो गई है? वेरी गुड। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। देखिए, दुनिया के अंदर जो है ना, बच्चा जब पैदा होता है, मेरी बात की तरफ आ जाइएगा, बच्चा जब पैदा होता है दुनिया में, तब से लेकर उसका फ्यूचर देखा जा रहा होता है। बच्चे का फ्यूचर देखा जा रहा होता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या है जी, इसको इसने क्या बनना है, इसको कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन सा स्कूल अच्छा है, इसको कहां पर एडमिशन दिलवाए, फिर उसको पढ़ाया जाता है, फिर उसने जो है हाई स्कूल में जाना होता है, फिर कॉलेज में जाना होता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाना होता है। ये सारी पढ़ाइयां करवाने का मकसद क्या होता है? क्या मकसद है? मकसद में देखें, एक जो मच्योरपन, उसमें उठने बैठने की सलाहियतें आ जाना, छोटे बड़े से बात करने की तमीज आ जाना, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये बातें, ये सारी चीजें तो घर के अंदर एक माँ भी सिखाती है, घर के अंदर आपके पेरेंट्स भी सिखाते हैं। फिर पढ़ाई को हासिल करना इतना क्यों जरूरी है? पढ़ाई हासिल करने का जो असल वजह, जो असल उसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना,
वो ये है कि हमने ये नौकरियां, ये जो जितना भी जो है हासिल करने के बाद नौकरी करनी है, पैसे कमाना है। असल बच्चे का पॉइंट क्या है, बच्चे ने दुनिया में आना है, उसके बाद उसने बड़े होने के बाद पैसा कमाना है, और पैसे कमाते कमाते उसने मर जाना है, उसकी पूरी जिंदगी कंप्लीट। ऐसा ही होता है ना, पैसे के अलावा उसको कुछ दुनिया में है ही नहीं। नमाजें पढ़ लो, अल्लाह पाक को राजी कर लो, इबादत कर लो, या फिर पैसे कमा लो, यहां से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हद्दुल इम्कान कोशिश। लेकिन उसका जहां से मर्जी आप उसको घुमा लो, उसका पॉइंट जो होता है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर होता है। चाहे वो किसी भी हवाले से, आप दीन के हवाले से ले लो, अगर वो इमामत करवा रहा है, वो नाते पढ़ रहा है, या कुछ भी कर रहा है, पॉइंट क्या है, पैसे कमाना। अगर दुनिया के हवाले से ले लो, तो वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या वो मजदूरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन एक लिमिट में कमा रहा है, लिमिटेड कमा रहा है। कि कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 100 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। ऐसा ही है ना, आप किसी को भी उठा के देख लो, यही चीज है, और यही दुनिया का दस्तूर है। पैदा होने के बाद जवान होना है, जवान होने के बाद आपने पैसे कमाने हैं। अगर आप पैसे नहीं कमाते तो आपकी कहीं पर कोई वैल्यू नहीं है, ना घर में, ना मुआशरे में, ना इलाके में, ना आपके मोहल्ले में, ना दोस्तों में। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है, अब मैं आता हूं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। अब मैं बताता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपको कितने पैसे दे सकता है, कि ये 20,000 देगा, 40,000 देगा, या 1 लाख आपको देगा। ये प्लेटफॉर्म आपको इतने पैसे देगा कि आपने कभी ख्वाबों में सोचा भी नहीं होगा। मैं ये 100% बात करता हूँ। आप लोग, वो एक मूवी भी है, उसमें वो ना बोलते हैं कि अंगूठा लगवा ले, तो आप लोग भी मेरा अंगूठा लगवा सकते हो इस बात पे। ठीक है, पैसे कमाने की असल मशीन मेटा लिंक सिस्टम का हिस्सा तो बन गया। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 1, प्रॉपरली एक्टिव रहना है। देखिए, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। सबसे पहले कोशिश किया करें कि अपने लेवल्स बड़े करें, लेवल्स अपने बड़े रखें। जब आप लोगों के लेवल्स बड़े होंगे ना, तो आप लोगों के अंदर मेहनत ज्यादा करने की जुस्तजू भी आएगी। लेवल जो है हमारा 500 वाला होता है, हम किसी को 1500 से ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते, हम किसी को 2500 से 5000 से ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते। हम 500 से मेहनत करते हैं पूरा महीने में, जो 5-6 लोगों को हम ज्वाइन करवा पाते हैं बड़ी मुश्किल से। हमें जो है वो 2000-2500 की इनकम होती है, तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपका अकाउंट 5000 वाला होगा, तो आप 100% जो है मेहनत ही 5000 वाली करोगे। जब आप मेहनत 5000 वाली करोगे, और अगर आपके पास जो मरे से मरे जो अगर 5-6 लोग भी आ जाएं, तो 25-30 हजार रुपए तो आपके निकल आएंगे ना इजीली। और वो जो आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, ये एक ऐसा काम है, अगर आप इसके ऊपर, मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लीडर्स भी मौजूद हैं इस सेशन के अंदर। अगर आप लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ 6 मंथ, ओनली 6 महीने दिल लगा के दिन रात एक कर दो, तो आप तो क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी बैठ के खाएंगी। कैसे खाएंगी, थोड़ा सा सोचिएगा, मेरी आज की गुफ्तगू को थोड़ा सा सोचिएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल नेट के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात, जरूरत ही नहीं है कि जो है आज मैं मेहनत कर रहा हूं तो कल मेरा नुकसान ना हो जाए। ठीक है, ये पहले सारा मेटा को क्लियर करने की वजह सिर्फ ये थी कि आप लोगों का जहन जो है ये क्लियर हो जाए कि मेटा बेसिकली है क्या चीज। सेकेंड चीज, अगर आप लोग 6 मंथ में आप लोग काम, देखिए मैं नहीं कहता आप लोगों को कि एक एक महीने में 300-400 ज्वाइनिंग। जब मैं जो है आप लोगों को से टारगेट्स पूछता हूं, तो आप लोग खुद बोलते होते हैं कि सर मैं इस महीने में 200 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगी, 300 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगी, 500 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप एक महीने में 300-400, नहीं। आप लोग एक महीने में 50 लोगों को ज्वाइन करवा लें, लेकिन उन 50 लोगों के ऊपर ईमानदारी के साथ मेहनत करें। अगर उस 50 में से आपके पास 20 लोग भी निकल के आ जाते हैं ना, मेहनत करने वाले, और 6 महीने के अंदर आपके पास कितने हो जाएंगे, 120 लोग मेहनत करने वाले, तो वो 120 लोग आपकी नस्लों को बदल के रख देंगे। आप क्या, कल को शादियां होंगी, बच्चे जवान होंगे, आगे उनके जो बच्चे आएंगे, तब तक भी किसी को 1 रुपया कमाने की जरूरत नहीं, उनके पास इतना पैसा डेली बेस के ऊपर आता रहेगा, नॉन वर्किंग। लेकिन असल चीज क्या है, हमें मेहनत करनी है।
अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम जीरो के जीरो ही रहेंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो गरीब बाप के घर में पैदा हुए थे, गरीब शौहर के घर में जाकर फौत भी हो जाओगी, मर जाओगी। कोई पीछे जो है ना वो क्या कहता था, जो खैरात वगैरह करवाने वाला भी नहीं होगा। मैं ये रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, रियलिटी। अगर आपके पास पैसा होगा ना, आप गरीब बाप के घर में पैदा जरूर हुई हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा ना तो आपकी शादियां, जाहिर सी बात है, ये एक राइट है ना, हर इंसान का होता है, आपके स्केल के हिसाब से होंगी। नहीं होगा, गरीब घर में ही हो, खुद भी गरीबी रह गई, पास में पैसा नहीं है तो जाओगी भी वैसे ही घर में, और फिर वैसे ही जो है धक्के खा खा के जो है लास्ट में एंड। और फिर होता, हकीकत बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो कुल खानियों के लिए भी पैसे जमा किए जा रहे होते हैं कि यार कुल खानियों के लिए पैसे करो। तो अल्लाह के नेक बंदो, अपनी लाइफ को सेट करो। आज अल्लाह पाक ने मौका दिया है, इस मौके को मत गवाओ। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने आज मौका दिया है, इस मौके से फायदा उठाओ, ठीक है। और जो इस मौके से फायदा उठाएंगे, मैं 100% बता रहा हूं, देखिए आज 2 रोजे जो है वो कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी 28 रोजे बाकी रह गए। रमजान शरीफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दुकानों को ऑफ करके घर में चले जाते हैं। घर की जो खवातीन होती हैं, वो भी, जो दिन के अंदर खाना बनाने वाला टाइम होता है ना, ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सुबह को जो नाश्ता बनाना होता है ना 7-8 बजे, वो नहीं बनाना होता। जो घर में दोपहर को खाना बनाना होता है वो नहीं बनाना होता। सुबह को सहरी बनाने के बाद घर में फारिग होती हैं सारा दिन। तो आप लोग इस रमजान शरीफ का फायदा उठाएं, दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर तो उठाना ही उठाना है, दुनियावी तौर पर भी फायदा उठाएं। दुनियावी तौर पर फायदा कैसे उठाना है कि अपनी वर्किंग जो है ना वो ज्यादा कर दें। अगर पहले जो 10% कर रहे थे तो 10 को 100% में बदली कर दें। अगर 100% कर रहे थे तो 1000% में उसको जो है कन्वर्ट कर दें। अपनी मेहनत को हद से ज्यादा बढ़ा दें। इस मंथ में आपको इतनी ज्वाइनिंग्स मिलेंगी, इतनी आप लोग टीम बिल्ड कर पाओगे जितनी आप 3 महीने में नहीं कर सकते, ठीक है। और रमजान शरीफ के अंदर किसी को ट्रस्ट दिलवाना भी बड़ी बात नहीं है, सिंपली सी बात। अगर कोई बोलता है ना कि मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूं, उसको बोले सिंपल, सर या मैम जो भी हो, आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, रमजान शरीफ का महीना है, आप ट्रस्ट करें। हर बंदा जो देखें, वो जो दिमाग के अंदर जो है ना वो शक शुबहात डालने वाला जो शैतान होता है ना, वो इस महीने में कैद है, ठीक है। ये मैं आपको रियलिटी चीज बता रहा हूं, आप किसी को गाइड करके तो देखें, पर्सन बहुत इजी तरीके से जो है आपके साथ वो जो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ना मेटा क्लियर होगी कि बेसिकली मेटा क्या चीज है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर के हालात बेहतर हो जाए, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घरों के अंदर खुशियां आ जाएं, अगर आप लोग चाहते हो कि रोड पर चलती हुई कोई भी चीज पसंद आए और वो खरीद लो, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों की ख्वाहिशातों को पूरा करो, अगर चाहते हो कि पेरेंट्स के साथ हज उम्रा करने हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। कोई भी जो है ना वो आपको एक बार चाय पिला देगा, दूसरी बार बोलेगा भाई इस बार तुम्हारी बारी, ठीक है। एक बार चाय पिलाएगा सिर्फ, दूसरी बार आपको ही लेके जाएगा, बोलेगा भाई इस बार जो है आपकी बारी, पिछली बार मैंने पिलाई थी। अपनी ख्वाहिशातें पूरी करनी है, अपनी लाइफ सेट करनी है, अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड बनना है, तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। डेली बेस के ऊपर आप लोग देख ले, ग्रुप के अंदर कितनी ज्वाइनिंग्स होती है, 5, 6, 10, कभी कभी 15 भी हो जाती हैं। आज से 2 महीने पहले भी सेशन के अंदर जो है इतने ही पर्सन होते थे, आज भी इतनी पर्सन है। ये नाअहली है हम सबकी, मैं अपने साथ बात करूंगा, ये हम सबकी नाअहली है कि पिछले 1 महीने में डेली बेस के ऊपर जो 5-5, 10-10 लोग आ रहे हैं, वो कहाँ हैं। 3 महीने पहले भी इतनी पर्सन थे, आज भी इतनी पर्सन है, क्यों? हॉल क्यों नहीं फुल कर पा रहे हम लोग? क्योंकि हम लोग सीरियस ही नहीं है, ना अपने साथ, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना अपने घर वालों के साथ, ना अपने बच्चों के साथ।
सीरियस ही नहीं है। सीरियस पता है कब होंगे? जब पानी सर से पार हो जाएगा, फिर समझ में आएगी कि ओ हो ये हमसे क्या हो गया। फिर कुछ भी नहीं होना, जो चिड़ियां चौकियां खेत। फिर सिर्फ देखेंगे एक दूसरे के मुंह की तरफ कि काश उस टाइम सर कह रहे थे तो हम लोग मेहनत कर लेते, कोशिश कर लेते। काश उस टाइम सर कह रहे थे हम लोग कोशिश कर लेते, मेहनत कर लेते। कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ हाथ पर हाथ रखे जो है ना, दूसरों के चेहरों की तरफ देखोगी। अगर जो फीमेल्स है, मैं उनको भी ये बात कहूंगा, सिर्फ उस टाइम पर पता है क्या होगा? तरसोगी, आप लोग तरसोगी कि शोहर जो है बाहर से आएगा, फिर उसकी मिन्नतें करोगी कि मुझे 500 रुपए दे दो तो फलां चीज मैंने मंगवानी है। और यही बात मैं लड़कों के लिए भी करूंगा। तो इस टाइम अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है, तो इस मौके को मत जाया करें। अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस करें, अपनी वर्किंग को मजीद बढ़ाएं, अपनी वर्किंग को मजीद बढ़ाएं। आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अपने सीनियर से पूछें, अपने अपलाइन से जाके पूछें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरा इश्यू आ रहा है, ये क्यों हल नहीं हो रहा, ये क्या मसला है, मेरा प्रॉब्लम हल करवाएं। वो आपको हल करवा के देंगे। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो मेरे पास आकर मुझे बताएं कि मेरा अपलाइन मेरी बात नहीं सुन रहा, आपके अपलाइन के कान मैं खींचूंगा। ठीक है? तो कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, सिर्फ स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सके। हमेशा याद रखिएगा, एक पानी है ना, पानी कितना शफाफ होता है। पानी एक ऐसी चीज है जिससे इंसान पाक हो जाता है। पानी एक ऐसी चीज है जिससे कपड़े पाक हो जाते हैं, हर चीज पाक हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर पानी भी एक जगह पर खड़ा रहे ना तो पानी भी बदबूदार हो जाता है। पानी भी बदबू देना शुरू हो जाता है अगर एक ही जगह पर खड़ा रहे। अगर हम ये सोचे कि हम जो है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो बदबू आना शुरू हो जाएगी, खराब हो जाओगे आप। अपने आप को खराब होने से बचाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। ठीक है? अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। तो जो है दुआ में ये जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो है कल मुलाकात होगी एक बहुत ही जबरदस्त सेशन में, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक और बहुत ही जबरदस्त जो है टैलेंटेड टीचर के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दौरान गुफ्तगू कोई लफ्ज मेरा बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो है कल जो है सेशन में मुलाकात होगी, तब तक दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ एक और अहम बात, कोशिश करते रहे तमाम के तमाम लीडर्स के रमजान शरीफ है, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और नबी पाक पर जो है दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अल्लाह पाक जो है आप सबका हामी नासिर हो और आप सबकी मदद करे और लाइफ में कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।